25 जुलाई 2025। प्रेरित याकूब का पर्व। पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्याएं 20 से 28। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। संत याकूब यीशु के सबसे निकटतम शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने न केवल यीशु के साथ ताबोर पर्वत पर महिमा देखी, बल्कि गेत्सेमानी में उनके दुख का भी साक्षी बने। आज के सुसमाचार में जब याकूब की माता उनके लिए महिमा के स्थान की मांग करती है, तब यीशु उन्हें पीने के प्याले अर्थात दुख, बलिदान और क्रूस का स्मरण कराते हैं। यीशु का राज्य अधिकार, पद या प्रताप का नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और बलिदान का है। याकूब इस चुनौती को स्वीकारते हैं और अनंतः
शहीद बनकर यीशु के प्याले को पीते हैं। संत पौलुस भी कहते हैं कि हम मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें ईश्वर की महिमा का खजाना रखा गया है। प्रेरितगण, विशेषकर संत याकूब, इसी सादगी और कमजोरी में ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। उन्होंने अपने प्राणों को यीशु के लिए न्यौछावर कर दिया ताकि अन्य लोगों को जीवन और विश्वास मिल सके। इस पर्व पर हम प्रेरितों की परंपरा में सेवा और बलिदान के जीवन को अपनाने की कृपा मांगे कि हम भी यीशु की महिमा में सहभागी बन सकें। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने।